स्याना हिंसा मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, मैं जानने का प्रयास करता हूं। अधिवक्ता है मेरे साथ। जी सर। 5 लोगों को जिनके विरुद्ध धारा 302 यानी हत्या के अपराध का आरोप था, उनको आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। बाकी मुल्जिमान को अधिकतम 7 साल की सज़ा से कारावासित किया गया है। छोटी धाराओं में कम सज़ाएं हुई हैं। मैक्सिमम सज़ा धारा 307, 395 में की गई है, जो 7 साल है। लेकिन आजीवन कारावास केवल 5 लोगों को मिला है। सुमित के संबंध में निर्णय में, सुनाए गए निर्णय में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं है। केवल 80% जुर्माने की धनराशि मृतक की पत्नी को यानी सुबोध की पत्नी को जाना लिखा है। इस मामले में सुमित के अभिभावकों को कि सुमित की हत्या की बाबत कोई राहत नहीं है, कोई जुर्माने की राशि में से कोई उनको आर्थिक धनराशि नहीं है। और उसके परिवार के लोगों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि उन्होंने काफ़ी भागदौड़ की और जजमेंट से भी हमको ऐसा लगता है कि सुमित को इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। अच्छा, बताया ये जा रहा था कि जो मेन मुकदमा था और जो सुमित की एफआईआर थी, दोनों को एफआईआर को क्लब कर दिया गया है। तो जो क्लब करने की जो कार्रवाई है वो किस एक्ट के तहत की गई है, ऐसा मुमकिन है कि नहीं है, और क्या आप चाहते थे? एक स्थान पर की गई किसी भी घटना को एक साथ सुनवाई किया जा सकता है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट में सुमित का नाम मुलजिम के रूप में लिखा गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि उसने इंस्पेक्टर पर हमला किया था। लेकिन ये सबूत में आ चुका है कि सुमित को गोली इंस्पेक्टर ने मारी और सुमित की हत्या पहले हुई। इसलिए जो एफआईआर लिखी गई उसमें इंस्पेक्टर साहब का नाम नहीं था, तो सुमित का नाम एफआईआर में हत्या के रूप में लिखा जाना न्यायोचित नहीं है। अच्छा, दलीलें किस तरह की रहीं और कोर्ट ने उन दलीलों को किस तरह से माना, किस तरह से खारिज किया, आपने क्या मांग की? इसमें हम ये चाहते थे कि जब इंस्पेक्टर साहब को 1 बजे CHC लखावटी में अस्पताल में लाया गया था, उनके शरीर में 5 चोटें थीं। कोई गोली की चोट होना डॉक्टर ने नहीं लिखी थी। फिर क्या वजह रही कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यानी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के समय उनके शरीर में 9 चोटें थीं और गोली की चोट भी थी, जबकि CHC में केवल हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट लिखी गई थी। कुछ बातें हैं, न्यायाधीश महोदय ने उनको किस प्रकार से एक्सेप्ट किया है, किस प्रकार से नैरेट किया है, ये जजमेंट में अभी हम लोग पढ़ के बताएंगे। इस समय हमने पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा है। 400 से अधिक पेज का जजमेंट है, जिसको पढ़ने में समय लगेगा। किस तरीके से जजमेंट को नैरेट किया गया है हमारी दलीलों के प्रति, उसको हम आज बताने की स्थिति में नहीं है, 3 दिन बाद बता पाएंगे। इंस्पेक्टर की भी तो हत्या हुई। इंस्पेक्टर साहब की इसमें हत्या हुई, लेकिन इंस्पेक्टर साहब की हत्या के रूप में न्यायालय का निर्णय आ गया और उनकी पत्नी को अनुतोष मिल गया। लेकिन हत्या सुमित की भी हुई। सुमित के परिवार के लोग आज भी कचहरी में घूम रहे हैं। उसके संबंध में जो हत्या की जांच की गई पुलिस द्वारा, उसकी विवेचना सुमित की यानी कि विवेचना सुमित की हत्या के लिए कौन मुलजिम है, इसकी कोई अलग से एफआईआर दर्ज किए जाने का रिकॉर्ड हमको नहीं मिला। अच्छा, जो 5 लोग हैं वो कौन कौन लोग हैं? वो 5 लोग हैं: प्रशांत नट, डेविड, राहुल, लोकेंदर और जानी। इन लोगों की इन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और बाकी लोगों को अधिकतम सज़ा केवल 307 में हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं, धारा 147